किरण जी बार बार अपने बेटे और बहू दोनों के नंबर पर फोन मिलाए जा रही थी। चिंता का भाव उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उनके हाथ भी अब कांपने लगे थे। कॉल का जवाब न मिलने पर चिंताजनक भाव से किरण जी अपने पति प्रकाश जी से बोलती हैं, मैं दोनों को फोन मिला कर थक गई हूँ। पूरे दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। आज हमें यहाँ पर 15 दिन हो गए हैं, ना ही दोनों में से कोई अभी तक हमें लेने आया है, न ही हमें एक बार भी देखने आया है। मेरा तो अब दिल बैठा जा रहा है। पत्नी की बात पर प्रकाश जी भी चिंता दर्शाते हुए बोले, हाँ किरण, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। भगवान जाने सब कुशल मंगल है या नहीं, हमारे बच्चे ठीक भी है या नहीं। पत्नी किरण और पति प्रकाश जी रेड क्रॉस चैरिटेबल हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में पिछले 15 दिनों से एडमिट थे और अब तक अपने बेटे और बहू के उनको लेने न आने पर और उनका फोन न उठाने पर चिंता व्यक्त करते हुए बातें कर रहे थे कि उन दोनों की बातें वार्ड में काम कर रही एक नर्स जिसका नाम इंदु था, वह सुन लेती है और वो किरण जी प्रकाश जी की बातें सुन तसल्ली देते हुए बोली, अरे अंकल आंटी, आप चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे एकदम ठीक ही होंगे। कहीं पर आप दोनों को यहाँ इस तरह छोड़कर अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। इंदु की बात सुन किरण जी और प्रकाश जी चौंकते हुए कहते हैं, बेटी ये तुम क्या कह रही हो। फिर इंदु इन दोनों की बात का उत्तर देते हुए कहती हैं, अंकल आंटी, आप लोगों को बुरा तो लगेगा ही, परंतु आप दोनों ऐसे पहले बुजुर्ग नहीं हैं जिनको उनके बच्चे यहाँ चेकअप करवाने या इलाज करवाने के बहाने से छोड़ गए हैं। अक्सर इस तरह के केसेज यहाँ होते रहते हैं। आप जैसे यहाँ और भी बुजुर्ग हैं। फिर वो नर्स गहरी सांस लेते हुए बोली, आंटी जी, पहले तो देखकर हम लोगों को भी बड़ा अचंभित लगता था कि ऐसे कैसे कोई संतान इस उम्र में अपने बड़े बीमार माता पिता को हॉस्पिटल में छोड़कर जा सकते हैं और आखिर किसके भरोसे यहाँ छोड़कर जाते हैं। परंतु अब यहाँ हर दिन कोई ना कोई संतान अपने माता पिता को छोड़ जाती है, फिर पलटकर देखती भी नहीं। इसीलिए अब तो हमें भी इसकी आदत हो गई है। वैसे तो हम लोग हैं यहाँ आपकी सेवा करने के लिए, हमारा तो काम ही यही है, परंतु हॉस्पिटल कोई रहने की जगह तो नहीं। घर तो आखिर घर होता है। आप चिंता मत कीजिए अंकल आंटी, भगवान सब ठीक करेगा। प्रकाश जी और किरण जी के विवाह को 40 बरस हो चुके थे। प्रकाश जी एक बड़े ही कर्मठ और सज्जन व्यक्ति थे और एक छोटी सी फुटवियर की दुकान चलाते थे। किरण जी ने भी एक अच्छी गृहिणी की भांति पति की कम कमाई में ही पूरा घर अच्छे से संभाल लिया और कभी शिकायत का एक शब्द भी मुंह पर न लाई। प्रकाश जी ने कड़ी मेहनत करके अपनी सारी इच्छाओं को मारकर पाए जोड़ एक छोटी सी जमीन खरीदकर प्लॉट का बिजनेस शुरू किया, जिसमें भगवान ने उनको बड़ी तरक्की दी और देखते ही देखते उन्होंने बड़ा घर खरीद लिया और साथ में एक बड़ा सा फुटवियर का शोरूम भी बना लिया। भगवान ने किरण और प्रकाश जी को एक प्यारा सा बेटा दिया, अजय। चूंकि अब उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे की परवरिश में राय बराबर भी कमी न आने दी। अच्छे स्कूल और कॉलेज में एडमिशन कराया, पर अजय पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान न देता था। प्रकाश जी अक्सर किरण जी से कहते कि किरण, अब तो हमने अपने बेटे के लिए इतनी जमा पूंजी कर दी कि अगर वो कुछ न भी करे तो वो और उसके होने वाले बच्चे बैठकर खा सकेंगे। परंतु पति की यह बात किरण जी को कभी न सुहाती और बोलती, नहीं जी, माता पिता के पास चाहे जितनी भी जमा पूंजी या प्रॉपर्टी हो, परंतु बच्चों को खुद भी मेहनत करनी चाहिए। पता नहीं भाग्य कब किस मोड़ पर लाकर छोड़ दे, इसलिए खुद भी हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए। जूं अजय बड़ा होता गया, उसके लक्षण अपने पिता के विपरीत नजर आने लगे। अजय पिताजी के काम में कभी हाथ न बटाता। शोरूम को पिताजी और सहायकों के भरोसे छोड़कर वह दिन भर घूमता फिरता रहता। आए दिन कभी गोवा, कभी शिमला, कभी नैनीताल ट्रिप पर जाता, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता। यही उसका स्वभाव बनता जा रहा था। कभी किरण और प्रकाश जी समझाते तो वो अपने माँ बाबू जी की बात एक कान से सुनता और दूसरे से निकल देता। किरण जी और प्रकाश जी ने ये सोचकर उसकी शादी करा दी कि सिर पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो सुधर जाएगा। परंतु नीतू से शादी के बाद तो वह और भी अधिक नकारा होता जा रहा था, क्योंकि अब उसे पत्नी के रूप में अपने माँ बाबू जी की मेहनत की कमाई मौज मस्ती में उड़ाने के लिए एक और सहयोगी जो मिल गई थी। नीतू एक मध्य वर्गीय परिवार से थी और संयोगवश उसका स्वभाव भी अपने पति जैसा घूमने फिरने वाला ही था। ये सोचकर कि पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं, पहले अजय अकेला आए दिन कहीं न कहीं घूमने जाया करता था और अब अजय और नीतू दोनों आए दिन कहीं न कहीं ट्रिप पर जाते रहते। यहाँ तक कि दो बेटों के जन्म के बाद भी अजय और नीतू ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, न ही अपने स्वभाव को बदला। आज से लगभग 15-16 दिन पहले नीतू के पास उसकी बड़ी बहन का फोन आया और उसने नीत और अजय को इस बार समर वेकेशन में अपने साथ कुल्लू मनाली चलने का आग्रह किया। ये एक लंबा 15 दिन का ट्रिप होने वाला। नीतू ट्रिप के बारे में अजय से बताते हुए बोली, वो जी दीदी का फोन आया था, वो 15 दिन के लिए था।
अपने साथ कुल्लू मनाली की ट्रिप पर चलने के लिए आग्रह कर रही थी। तो फिर बताइए, कर लूँ आपकी, अपनी और बच्चों की पैकिंग? अजय, हाँ चलते हैं हम भी, पर नीतू 15 दिन के लिए माँ बाबूजी का क्या करेंगे? नीतू, अरे आपकी बुआ भी तो इतने इतने दिन यहाँ रह कर जाती हैं। इन लोगों को भी 15-20 दिन के लिए बुआ के पास भेज दो। अजय पत्नी की बात का उत्तर देते हुए बोला, अरे नीत, तुम तो जानती हो ना कि बाबूजी को अस्थमा की दिक्कत होने के बाद माँ को इधर उधर किसी के घर जाकर रहना पसंद नहीं है। इस पर नीतू बोली, भाई ट्रिप पर तो हम लोग जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी तिगड़म लगाना हो। आप चिंता मत कीजिए, कोई न कोई जुगाड़ तो मैं निकाल ही लूंगी। यही सब बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। आज का अखबार कहाँ है? अगले दिन सुबह को अजय ने नीतू से कहा। नीतू अजय को अखबार पकड़ाते हुए बोली, लीजिए ये रहा। अजय, अरे आज तो इतवार है ना, वो साहित्य वाला पेज कहाँ है? वो पेज तो जी मैंने अपनी अलमारी में रख दिया है, नीतू ने उत्तर दिया। अजय कुछ हैरान सा होकर बोला, अरे तुमने अलमारी में क्यों रखा है? नीत अजय के बगल में बैठते हुए धीरे से बोली, अरे उसमें आज एक कहानी आई है। कहानी बड़ी अजीब है, पर है हमारे काम की, कहीं गलती से माँ बाबूजी ना पढ़ ले, इसीलिए मैंने छुपाकर अलमारी में रख दिया था। फिर वह बोली, लगता है आजकल के लेखक कुछ ज्यादा ही आगे को सोचने लगे हैं। पत्नी की बात सुन अजय बोला, अच्छा ऐसा क्या लिख दिया है लेखक ने जो इतनी तारीफ कर रही हो? नीतू उत्साहित होते हुए बोली, लेखक ने लिखा है, यदि बूढ़े माता पिता सैर सपाटे में बाधा बने तो उन्हें अस्पताल में छोड़ दे, चेकअप करवाने के बहाने। बस यही है हमारी समस्या का समाधान भी। रात ही इस बारे में बात की और सुबह ही भगवान ने हमारी समस्या सुलझा दी। भगवान भी चाहते हैं हम ट्रिप पर जाएं। मैं अभी आपको वो पेज ला कर दिखाती हूँ। नीत दौड़ते हुए कमरे में गई और अलमारी में से साहित्य वाला पेज लेकर आई और अजय के हाथ में थमाते हुए बोली, लीजिए आप खुद ही पढ़ लीजिए। अजय, अच्छा जरा मैं भी तो देखूं, कहते हुए अखबार के संडे स्पेशल पेज में प्रकाशित स्थायी समाधान कहानी के अनुसार नायक अपने बुजुर्ग माता पिता को लेकर परेशान था कि उनकी सप्ताह भर के लिए ऐसी व्यवस्था कहाँ की जाए जहां उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत न हो, क्योंकि उसको अपने परिवार सहित अपनी ससुराल में होने वाली शादी में जाना था। तब उसका दोस्त उसे समाधान बताता है कि वह अपने पिता को शहर के एक होटल जैसे अस्पताल में चेकअप के बहाने भर्ती करवा दे। नायक को दोस्त का सुझाव बहुत पसंद आता है। नीतू सबके लिए नाश्ता बना के लाए और नाश्ता करने के बाद अजय बड़े ही प्यार से अपने बाबूजी बोला, बाबूजी आपका और माँ का रूटीन चेकअप कराए काफी समय हो गया है, करा लेते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि बाबूजी की इस बार आपके अस्थमा की प्रॉब्लम को किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। प्रकाश जी, अच्छा बेटा ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। अजय फिर बोला, माँ वो शहर से थोड़ी दूरी पर वो जो जयपुर हाईवे वाला रोड है ना, वहाँ पर रेड क्रॉस करके एक नया चैरिटेबल हॉस्पिटल खुला है। मेरा दोस्त मानव है ना, उसके पापा की हार्ट की ओपन सर्जरी वहीं हुई है। बता रहा था काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ और खर्चा भी काफ़ी कम आया है। काफ़ी रिपोर्ट भी वो लोग अपने पास से कर देते हैं और दवाइयाँ भी 25% के डिस्काउंट पर देते हैं। और बुजुर्गों के लिए तो और अच्छा डिस्काउंट होता है। बेटे की बात सुन किरण जी बोली, तब तो बहुत अच्छा है बेटा, पिछली बार मैक्स हॉस्पिटल में दिखाया था तो कितना अधिक खर्च हो गया था, ये चैरिटेबल अस्पताल अच्छा है। मेरे और तेरे बाबूजी के सारे चेकअप भी हो जाएंगे और खर्चा भी कम ही आएगा। नीतू भी पति की हाँ में हाँ मिलते हुए बोली, हाँ माँ, मेरी दीदी की सास माँ ने भी इस बार वही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया था। दीदी बता रही थी कि मरीज की काफ़ी अच्छे से देखभाल करते हैं वहाँ पर भर्ती होने वालों की सारी जिम्मेदारी डॉक्टरों और वहाँ के स्टाफ की होती है, खाने पीने से लेकर जांच और रिपोर्ट तक की। बहू की बात सुन प्रकाश जी और किरण जी दोनों एक साथ बोले, सही है बेटा, फिर हम भी वही दिखा लेते हैं इस बार। अजय बोला, हम आपको कल वहाँ लेकर चलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, देखते हैं डॉक्टर्स क्या कहते हैं और आप दोनों की सारी जांचें कितने दिन में हो जाएंगी। मुझे लगता है सारी जांचें होने और रिपोर्ट मिलने तक हफ्ता भर से अधिक ही लग जाएगा। उसके हिसाब से अगर आपको भर्ती कराना हुआ तो भर्ती करा देंगे और इधर से मैं यानी तो आपसे मिलने को चक्कर लग देंगे और सारे चेकअप हो जाने के बाद आपको लेने आ जाएंगे। नीतू भी मस्का लगाते हुए बोलती है, माँ जी मैं आपकी और बाबूजी की ज़रूरत की सारी चीज़ें एक छोटे बैग में रख दूंगी, बाकी कुछ भी ज़रूरत होगी तो आप हमें फ़ोन कर देना। किरण जी ठीक है बहू। अगले दिन प्रकाश और नीतू माँ और बाबूजी को रेड क्रॉस चैरिटेबल हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहाँ उनका चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर की सलाह पर उनको वहाँ 8 दिन का बोलकर भर्ती करवा देते हैं। किंतु उन्हें आज 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बेटा बहू का कोई अता पता नहीं।
नर्स की बातों से दोनों दंपति सहम से जाते हैं, परंतु अब भी उनके मन में अपने बच्चों को लेकर डर सता रहा था। उन्होंने इंदु से आग्रह किया कि बेटा तुम हमारे जाने का इंतजाम करा दो। हमारे पास पैसे भी नहीं है, जो थे वो इन 15 दिनों में सब खत्म हो चुके हैं। हम अपने घर जाना चाहते हैं, हमारे बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। उनकी ये बात सुन इंदु फिर से मुस्कुराए और बोली, माता पिता कितने सीधे साधे होते हैं। बच्चे उनका आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं, उन्हें धोखा दे देते हैं और माता पिता उनके लिए दिन रात तड़पते रहते हैं। इंदु अपने मन में सोचती है, अंकल आंटी जी को नहीं पता यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों बुजुर्गों के साथ ऐसा होता है। इंदु उनके घर जाने का पूरा इंतजाम करा देती है। दोनों इंदु के सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देकर वहां से निकल आते हैं। हॉस्पिटल उनके घर से काफी दूरी पर पड़ता था। जैसे तैसे थक हार के दोनों घर पहुंचे तो अवाक रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों बुजुर्ग हड़बड़ा उठे, एक दूसरे की तरफ चौंकते हुए देखने लगे। यह क्या, उनके घर में तो बड़ा सा ताला पड़ा हुआ है। अपने घर में ताला देख दोनों वहीं घर के बाहर अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। उनके मन में ढेरों सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। जी अजय कहाँ गया है? किरण जी दुखी मन से बोलती हैं। प्रकाश जी गया होगा कहीं सैर सपाटे में बच्चों के साथ। ये आज की कोई नई बात थोड़ी ना है उसकी। हमें हॉस्पिटल भर्ती करा के खुद घूमने चल दिए और हम उन्हें याद भी नहीं। तुम यहीं बैठो, थक गई हो, मैं दुकान पर जाकर देखता हूँ, हो सकता है अजय दुकान पर चाबी दे गया हो। प्रकाश जी दुकान जाते हैं, वहाँ पता चाबी नहीं देकर गया है। चलता है अजय तो किसी को भी। ये सुनते ही प्रकाश जी गुस्से से लाल हो जाते हैं। उन्हें इतना गुस्सा आता है कि अजय सामने होता तो उसको गोली मार देता। थके हारे प्रकाश जी ताले की दुकान पर जाते हैं और ताले वाले को साथ लाकर अपने घर पर पड़े ताले की चाबी बनवाते हैं। उसे बनने में आधा घंटा लग जाता है। दोनों बुजुर्ग घर के बाहर ताला खुलने की इंतजार में वहीं घर के चबूतरे पर बैठे रहते हैं। दोनों थक कर चूर हो चुके थे, भूख भी बहुत जोर की लग रही थी। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उनके पड़ोसी गुप्ता जी वहां से गुजरे तो उन्हें ऐसे बाहर बैठे देख उनसे सवाल करते हैं। दोनों अपने आंसू साफ करते हैं। क्यों प्रकाश की क्या बात, आप ऐसे घर के बाहर और ये ताला? ये तो अजय लगाकर गया था और आप तो अपनी बहन के यहाँ गए हुए थे। कैसी रही बहन के यहाँ की ट्रिप? ये सुनते ही प्रकाश जी और किरण जी तिलमिला उठते हैं और गुप्ता जी से कहते हैं, आपको भी अजय ने बहका दिया गुप्ता जी? हम बहन के यहाँ नहीं हॉस्पिटल की ट्रिप लेकर आ रहे हैं। गुप्ता जी चौंक जाते हैं। वह वही प्रकाश जी के पास बैठ जाते हैं। प्रकाश जी उन्हें सब बता देते हैं। गुप्ता जी उन्हें कहते हैं कि आजकल की संतानों का यही हाल है, लेकिन यह नहीं जानते जो बीज बोओगे वही कल काटोगे। जो आज अपने माता पिता के साथ करेंगे वही कल इनके साथ भी होगा और इससे भी अधिक बुरा होगा। बातें करते हुए काफी देर हो जाती है, इतने में ताला भी खुल जाता। लीजिए प्रकाश जी खुल गया है आपका ताला, अब आप लोग खाए पिए और आराम कीजिए, गुप्ता जी ने घर के चबूतरे से उठते हुए कहा और वहां से चले जाते हैं। दोनों दंपति अंदर जाते हैं। किरण जी सबसे पहले किचन जाती हैं और जल्दी से दाल रोटी बनाकर ले आती हैं। दोनों अपना पेट भरते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद प्रकाश जी अजय की बात करते हुए कहते हैं, हमने क्या सोचा और क्या हुआ? हमने सोचा था हमने अपने बेटे के लिए इतना कुछ कर दिया है, वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। सहारा तो क्या बनता और बुढ़ापे में हमें धोखा दे दिया। हमें क्या जरूरत थी इतने बड़े घर की, हम तो छोटे से घर में भी रह सकते थे। किरण जी मैं तो आपको पहले ही बोलती थी कि उसके लिए इतना मत करो, उसे भी मेहनत करने दो। आजकल की संतानों को माता पिता नहीं चाहिए, उनका पैसा चाहिए, लेकिन नहीं। लो अब भुगतो परिणाम। प्रकाश जी परिणाम हम नहीं अजय भुगतेगा। किरण अभी तक अजय ने मेरा प्यार और मेरा पैसा देखा है, अब तुम देखना मैं उसे क्या क्या दिखाता हूँ। किरण जी मुझे भी इसी दिन का इंतजार है जी। उसे ऐसा सबक सिखाना है कि आगे से कोई भी संतान अपने माता पिता के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। इतिहास लिखा जाना चाहिए जी, इतिहास ही लिखेंगे मेरी धर्मपत्नी, तुम चिंता मत करो। दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह सवेरे जागकर दोनों फ्रेश होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाश्ता करते हैं और अपने काम को अंजाम देने में लग जाते हैं। अपने वकील को घर बुलाते हैं और घर दुकान के पेपर्स तैयार करा लेते हैं। पेपर्स तैयार होने के बाद दोनों खन्ना जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। खन्ना जी इसी शहर के बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने कई बार प्रकाश जी को बोला था कि जब भी घर और दुकान बेचने का इरादा हो तो मुझे बेच देना, लेकिन हर बार प्रकाश जी यही बोल दिया करते थे कि नहीं खन्ना जी, ये हमारे बेटे की संपत्ति है, हमारे बाद सब उसका ही तो है, इसे बेचने का हमारा कोई इरादा नहीं है।
खन्ना जी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। खन्ना जी की पत्नी शीला जी ने उनका अभिवादन किया, उन्हें चाय नाश्ता कराया और उनसे बहुत सी बातें की। शीला जी ने उन्हें बताया कि खन्ना जी कल घर पर ही होंगे, आप कल आ जाना। तो कल का आने का बोलकर दोनों अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन फिर से खन्ना जी के यहाँ जाते हैं। खन्ना जी उन्हें देख चौंक जाते हैं। क्या बात प्रकाश जी, आप हमारे यहाँ? सब कुशल मंगल तो है ना? प्रकाश जी: हाँ खन्ना जी, सब बढ़िया है, बस घर और शोरूम आपको सौंपने आए हैं। खन्ना जी: क्या बात कर रहे हैं आप? अब आपका इरादा कैसे बन गया? बस जब संतान धोखा दे जाए तो इरादा बन ही जाता है। प्रकाश जी लंबी सांस भरकर कहते हैं। फिर प्रकाश जी खन्ना जी को सब बातें बता देते हैं। खन्ना जी सभी बातें सुन अपना दुख व्यक्त करते हैं। उनकी डील पक्की हो जाती है, पेपर साइन हो जाते हैं और अब प्रकाश जी का घर और शोरूम खन्ना जी का हो चुका था। रुपए आधी आधी रकम का तौर पर प्रकाश जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। प्रकाश जी रकम के कुछ हिस्से से एक छोटा सा घर और एक छोटी सी दुकान खरीद लेते हैं और बाकी की सारी रकम रेड क्रॉस हॉस्पिटल के नाम कर देते हैं। हॉस्पिटल में जब किरण जी और प्रकाश जी इंदु से मिलते हैं तो उसे कहते हैं, बेटा हमसे अधिक तो तुम्हें पता है कि आज की संतान कैसे माँ बाप का बेवकूफ़ बनाकर उन्हें धोखा देती है। लेकिन बेटा वो ये नहीं जानते कि वो हमसे पैदा हुए हैं, हम उनसे पैदा नहीं हुए हैं। अगर माँ बाप बच्चों को दुनिया में ला सकते हैं, उन्हें अच्छा जीवन दे सकते हैं, उनके लिए इतना कुछ खड़ा कर सकते हैं, तो सोचो क्या कुछ नहीं कर सकते। माता पिता को बेवकूफ़ समझने की भूल उन्हें भारी पड़ेगी। हम भी उनके बाप हैं। प्रकाश जी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा तो इंदु भी उनकी बातों और उनके स्वाभिमान को देख दंग रह गई। उसने प्रकाश जी को सैल्यूट किया तो प्रकाश जी ने और किरण जी ने उसके सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दिया और अपने नए घर की ओर चल पड़े। दोनों ने अपना एक छोटा सा नया संसार बसा लिया। उधर 2 दिन बाद अजय, नीतू और बच्चे मस्त मगन होकर हाथों में बाइक्स लेकर जैसे ही घर के सामने पहुंचे तो उनकी तो आंखें फटी रह गई। मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि सामने उनका घर नहीं मलबा पड़ा हुआ था, अब उनका घर मलबे में बदल चुका था। अजय, नीतू और बच्चे सब आगे दौड़े तो वहां उन्हें रोक लिया गया। अजय ने कहा, ये हमारा घर है, इसे क्यों तोड़ रहे हो? वहां खन्ना जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये घर तुम्हारा तो कभी था ही नहीं, प्रकाश जी का था और अब मेरा हो चुका है। और बहुत जल्द यहाँ तुम मेरे होटल में लंच डिनर करने आओगे, वो भी तब जब तुम्हारी जेब में खुद का पैसा होगा। अजय अपना सिर पकड़ते हुए हड़बड़ाते हुए दुकान की ओर दौड़ा। वहां जाकर देखा तो उसमें भी ताला पड़ा हुआ था। वह वहीं खड़ा होकर अपना सिर पीटते हुए चिल्लाने लगा। वहां आसपास के सब उसके पास इकट्ठा हो गए और उनपे हंसने लगे, क्योंकि सबको उसके स्वभाव का पता था कि वो कितना नकारा है और अपने माता पिता को कितना दुखी रखता है। मैं बर्बाद हो गया, एक गलती के कारण मैंने सब खो दिया, माता पिता, जायदाद सब खो दिया। चिल्लाते हुए फिर से घर के सामने पहुंचा तो नीतू ने उसे धक्का देकर कहा, कहाँ गए तुम्हारे माँ बाप सब बेच बाच कर? कहाँ जाएंगे हम? और छोड़ो उन्हें हॉस्पिटल में, देख लिया नतीजा। इतना सुन अजय गुस्से से लाल होकर जोरदार तमाचा नीतू को रसीद कर देता है। मैंने छोड़ा या तुमने? तुम्हें ही घूमने की लगी थी, तुमने ही पेपर में वो कहानी पढ़ी थी और अब मुझे ही बात बता रही हो। नीतू भी गुस्से में तिलमिलाते हुए बोलती है, तू तो कुछ करता भी नहीं है, निकम्मा कहीं का। मैं जा रही हूँ मायके बच्चों को लेकर, जब खुद का घर बना लेगा तब बुला लेना हमें भी। पत्नी और बच्चों को जाता देख अजय गुस्सा शांत करते हुए बोलता है कि माँ बाप कहाँ लेकर जाते हैं, सब हमारा ही तो है। उन्हें ढूंढते हैं, माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ कर देंगे, आखिर माता पिता हैं। नीतू उसके साथ चलने से मना करती है तो कैसे भी करके उसे मना लेता है से और इधर उधर से पूछताछ कर माता पिता के पास पहुंच ही जाते हैं। प्रकाश जी और किरण जी ने 2 कमरों का एक छोटा सा घर और उसी की साइड में एक छोटी दुकान खरीद ली थी, जिसे उन्होंने जूतों की ही की। जिस टाइम अजय बीबी बच्चों के साथ वहां पहुंचा तो प्रकाश जी और किरण जी दोनों दुकान पर ही बैठे हुए थे। अजय दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा, वहीं नीतू भी सास के चरणों में जा गिरी। किरण जी ने दबा के थप्पड़ नीतू के गाल पर जड़ दिया, वहीं प्रकाश जी ने अजय के सीने पर लात मारकर उसे धकेल दिया और बोले, कौन है तू और क्या ड्रामा लगा रखा है यहाँ? अजय रोता हुआ, बाबूजी मैं आपका अजय, आपका इकलौता बेटा। प्रकाश जी, मेरे बेटे को मरे हुए 1 महीना हो चुका है। अरे ओ बिरजू, मनीष, अरे ओ बिरजू, मनीष, गोपाल, माथुर, जरा आना इधर को देखो, ये गुण मुझे परेशान कर रहा है। प्रकाश जी के आवाज़ लगाने पर आसपास के सब दुकानदार दौड़े आते हैं, जो प्रकाश जी को बड़ा मान सम्मान देते हैं।
देखो भाई लोग, ये आदमी और ये औरत हमें धमकी दे रहे हैं कि पैसा ना दिया तो जान से मार देंगे। इतना सुन सबने अजय को उठाकर दुकान से बाहर फेंक दिया। नीतू को भी किरण जी ने दुकान के बाहर धक्का दे दिया। बच्चे भी उनके पास चले गए। उन्हें सबने वहां से भगा दिया। प्रकाश जी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, हमसे पंगा लेने चले थे छछूंदर। किरण जी भी बोल पड़ी, अब पता चलेगा आटे दाल का भाव। अभी तक तो ये भी नहीं पता सूरज कहाँ से निकलता है कहाँ छुपता है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि ग्राहक आ जाते हैं और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। दोनों अपने छोटे से घर में चैन सुकून से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वहीं नीतू बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। अजय अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी।